नीट का झगड़ा अभी सोल तो हुआ नहीं, नीट का झगड़ा अभी सोल तो हुआ नहीं। कोर्ट जा रहे हैं टीचर, कोचिंग भी, बच्चे भी। एनटीए का ये काम करके क्या मानोगे रे, पेपर भी अब दे दिया, सीट नहीं मिल रही। अब करें तो क्या करें, चलते हैं यारों सारी बात तुमको बताते हैं हम यहीं पे। नीट का झगड़ा अभी यारों खत्म हुआ ही नहीं। ये तो थी गाने की बात, अचानक बन गया। लेकिन भाई मुझे बड़ा गड़बड़ झाला लग रहा है। एक बात बताओ, जो पेपर लीक करवाते हैं वो कौन होंगे? एक गैंग होगा, पेपर लीक करवाने वाला गैंग है। पेपर वो लीक क्यों करवाएंगे? क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। उनको पैसे कौन देता है? बच्चे देंगे डायरेक्ट। बच्चों को तो कांटेक्ट ही नहीं होता इतना, पेरेंट्स करेंगे नहीं। तो ये भी करने वाले वही होंगे जिनको रिजल्ट आने से फ़ायदा होता होगा। समझ रहे हो ना आप? और फिर जिनको इससे फ़ायदा हुआ पेपर लीक करने से, वो तो चुपचाप हो गए, और जिनको फ़ायदा नहीं हुआ वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो बच्चों के फ़ायदे के लिए जा रहे हो या अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हो। फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एनटीए ने और साफ पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमरा इतना सिस्टम फुल प्रूफ हुआ है बबुआ की पेपर लीक नहीं हुआ। जबकि जगह जगह प्रूफ मिल रहे हैं पेपर लीक होने के। कहीं पर जला हुआ पेपर मिला है और बच्चों ने बताया है कि वही पेपर आया एग्जैक्ट जो उन्हें मिला था। एक दिन पहले पेपर लीक हुआ पटना के या बिहार के कहीं सेंटर पर, और मुझे तो लगता है देश में अब पेपर कुछ ज़्यादा ही लीक होने लगे हैं। और बिहार में तो हर वो पेपर लीक हो जाता है जो सोचता है कि लीक नहीं हो सकता। अब तो मुझे ये भी शक होने लगा है कहीं आईएएस पीसीएस के पेपर भी लीक तो नहीं होते। अब देखिए मोदी जी आ गए हैं तीसरी बार, और जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वो सारे उन्हीं मिनिस्टर को मिले, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, शिवराज चौहान सर। लेकिन अब देखना ये होगा कि यूपी में भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान इलेक्शन में यूपी सरकार को हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखना ये है कि क्या हमारी सरकारें, चाहे वो यूपी की हों, बिहार की हों, सेंटर की हों, मोदी जी हों, क्या ये कोई कदम उठाएंगे अब ताकि पेपर लीक होने वाले लोगों को कड़ी सज़ा मिले और उनकी इतनी हिम्मत ना पड़े कि वो पेपर लीक कर पाएँ आगे से। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। हो सकता है सरकार की प्लानिंग बहुत बड़ी हो, सरकार कुछ करना चाह रही हो इसके बारे में, लेकिन इसमें बड़ी मछलियाँ पकड़ में आएंगी, और इसमें बड़ी मछलियाँ पकड़ में आएंगी तो बहुत सारे राज खुलेंगे। जिनको आप मानते हो कोचिंग्स को कि ये बहुत अच्छी कोचिंग है, उनके भी राज खुल सकते हैं, या फिर कोई और लोग भी इसमें आ सकते हैं। फिलहाल एनटीए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो भैया, उसमें उन्होंने बोला कि 1600 कुछ बच्चों को लेट पेपर मिला था, जिससे कि उनको जस्टिफाई करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए, और ग्रेस मार्क्स की वजह से उनके नंबर बढ़ गए। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि एक ही सेंटर के सारे बच्चों के नंबर आसपास आ रहे हैं, और इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के फुल 720 मार्क्स आए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ झाला लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हो क्या सकता है। देखो, लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। एक कोटा के कोचिंग के सर, उन्होंने एक गूगल फॉर्म भरवाया, उसमें बहुत सारे बच्चे ने साइन कर दिए गूगल पे डिजिटली, और एक वकील करके वो चले गए कोर्ट, क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या उनको बुरा लगा होगा, जो भी है। और जिनका रिजल्ट अच्छा आ गया वो चुपचाप बैठे हैं। अब देखना ये है कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या इससे फ़ायदा होगा। फिलहाल एनटीए ने एक लेटर लिखा है, ये नोटिस है, मैं आपको नज़दीक से आके दिखाता हूँ क्योंकि इतनी दूर से तो आपको दिखेगा नहीं, मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं। ये एनटीए का नोटिस है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको एनटीए ने इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि नीट 2024 जो था गाजियाबाद के संस्कार को एजुकेशनल स्कूल में बीच, ये यहीं है हमारे पास ही इंडस्ट्रियल एरिया में, 5 मई को जो पेपर हुआ था,
इसमें सारे हमने स्टैंडर्ड फॉलो किए थे, लेकिन कुछ कमरों में बच्चों को दूसरे मीडियम में बुकलेट मिल गई थी। जैसे उनको हिंदी चाहिए था इंग्लिश मिल गई, इंग्लिश चाहिए था इंग्लिश हिंदी मिल गई। उस वजह से हमने उन बच्चों को अलग से टाइम दिया 20 मिनट का, क्योंकि उनको दोबारा फिर पेपर दिया गया वही जो उनको चाहिए था। इसके अलावा कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है और उनको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिला है, क्योंकि ये भी शिकायत गई थी कि गाजियाबाद के संस्कार को एजुकेशन स्कूल में बच्चों को दूसरे मीडियम का पेपर दे दिया गया। राजस्थान से भी ऐसी शिकायत आई थी। तो बस एनटीए ने तो पल्ला झाड़ लिया अपना, लेकिन मुझे लगता है इस बार एनटीए थोड़ा फंस गया है। इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे कोर्ट गए हैं, हालांकि एनटीए ने ये भी कहा है कि कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसी के हिसाब से हमने पेपर लिया है। कुछ सेंटरों पे गड़बड़ हुई है, उनका पेपर हम दोबारा भी ले सकते हैं, उसके लिए जांच कमेटी गठित करी गई है। अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो जांच कमेटी गठित करी गई है उसके हेड वही हैं जो एनटीए के लोग हैं, जबकि रूल ये है कि भाई आप अलग से किसी को हेड बनाओ तभी वो बात मानी जाएगी। देखते हैं क्या होता है, बच्चों के फेवर में ही होगा। आज तक का तो ये रिकॉर्ड है, जब हमने पेपर कैंसिलेशन के अभियान चलाया था तब भी यही हुआ था, बच्चों के फेवर में ही फैसला आया था। इस बार भी यही होगा, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल चिंता मत करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। लेकिन अगर एक बात मैं जरूर कहूँगा, कुछ बच्चे इसके चक्कर में अपना रिजल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नंबर वैसे ही बहुत कम आए हैं। पेपर लीक हुआ हो तो अलग बात है, नहीं हुआ जांच के बाद पता चली जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि ये सब झगड़ा चल रहा है। आपके जो नंबर हैं वो आपके नंबर आए गए हैं। किसी को ग्रेस मिला है तो उसके कुछ नंबर बढ़े होंगे, लेकिन अगर आपके नंबर 300 से भी कम हैं तो फिर तो ये ज़रूरी है, मैं कड़वी बात कहूँगा कि आप तैयारी करो। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप इस चक्कर मत पड़ो, अगली तैयारी दोबारा करिए। एज लिमिट नहीं है, अगर डॉक्टर बनना है तो ले लीजिए तैयारी का दूसरा चांस, तीसरा चांस। और कुछ बच्चे BAMS या कुछ और कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं या आपका कहीं हो रहा है अपनी रैंक पर। लेकिन अगर आपके नंबर 300 से कम आए हैं तो भैया इससे पेपर लीक से फलाना ढिमाका इससे कोई मतलब नहीं। आप तैयारी करो, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी और इन चक्करों में मत पड़ो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बच्चों के फेवर में फैसला होगा ऐसी उम्मीद है। एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है।